बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। जहाँ मिले संतन की संगति मंगलकारी, विलंब न कीजे सिर बल जाइए, सहित स्नेह अति भारी। अर्थात गुरुमुखों, साधु संतों तथा भद्र पुरुषों की खोज बड़े चाव से करनी चाहिए। जहाँ कहीं ऐसी संगति का संयोग प्राप्त हो, वहाँ पर सिर के भार भी जाना पड़े तो जाइए। गुरुमुखों, संतों की संगति आनंददायिनी होती है। जो संसार में चलता फिरता प्रयागराज है, जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलाप होता है, इसी प्रकार संतों के सत्संग रूपी प्रयागराज में भी गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। संतों के सत्संग में जो प्रेम भक्ति का अंग होता है, वह गंगा की धारा है। ब्रह्म ज्ञान, सरस्वती तथा कर्मकांड अर्थात अमोघ कर्म करने योग्य है अथवा त्यागने योग्य है, ऐसा वर्णन यमुना नदी की धारा है। गुरुमुखों, संतों ने तीर्थ 3 प्रकार के कहे हैं: स्थानीय तीर्थ, जंगम तीर्थ, घट का तीर्थ। स्थानीय तीर्थ, जहाँ पर संत महापुरुष प्रकट होकर किसी आश्रम या सरोवर की स्थापना करते हैं। वहाँ पहुँचने पर मनुष्य के विचारों में स्वयं पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। महापुरुषों के श्री चरण कमलों की रज के जो कण उड़ते हैं, वे वायुमंडल को पवित्र बना देते हैं। जैसे अग्नि के समीप गर्मी तथा जल के समीप शीतलता अनुभव होती है, उसी प्रकार गुरुमुखों, संत महापुरुषों की समीपता में शांति, आनंद तथा प्रसन्नता का मिलना स्वाभाविक है। दूसरा तीर्थ है जंगम। जब संत महापुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीव कल्याण हेतु पधारते हैं, तो वह जंगम तीर्थ कहलाता है। दूर व समीप से भाग्यशाली जीव आकर दर्शन करते हैं तथा सत्संग लाभ प्राप्त करते हैं। यह जंगम अर्थात चलता फिरता तीर्थ दूर दूर देशों में जाकर तथा स्थानों पर पहुंचकर जन जन को स्नान कराता हुआ पापों को हरता है। तीसरा तीर्थ है गुरुमुखों, घट का तीर्थ। जब संत महापुरुष अपनी शरण में आए हुए जीवों को रूहानी उपदेश की दात बख्शते हैं और जीव की बाह्य पदार्थों से सुरती हटाकर ब्रह्मांड देश में ठहराने का उपाय बताते हैं और साधक लक्ष्य पर सुरती ठहराना सीख जाता है, तो यह घट तीर्थ का दर्शन कहलाता है। जैसे प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, वैसे ही घट में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का मिलाप होता है, जिसका पूर्ण रहस्य संत सद्गुरु ही
बता सकते हैं। जिसने इस तीर्थ में स्नान कर लिया वह मालिक का प्यारा बन गया। ऐसा कहा जाता है गुरुमुखों, जो कोई परमात्मा के समीप बैठने का इच्छुक है वह संत महापुरुषों की हुजूरी में जाकर बैठे, क्योंकि उन महापुरुषों की हुजूरी ही परमात्मा की हुजूरी है। उनकी पावन संगति ही उनकी समीपता है। वे परमात्म रूप संत रूप में धर्म, सत्य तथा ज्ञान के अग्रदूत सोई मानवता को जीवन के लक्ष्य का संदेश देने आते हैं। गुरुमुखों, संत महापुरुष प्रकट होकर भक्ति की मधुर धाराएं बहाते हैं। यह भक्ति का अमृतमय स्रोत महापुरुषों की वाणी से प्रस्फुटित होता है। एक दिव्य तेज उनके बदन पर झलकता है, जिससे आकर्षित होकर सर्वसाधारण जीव उन पावन वचनों से अपना जीवन आनंदमय बनाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।